Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to tell you about the new chapter which is chapter 5 exponents and powers. आज हम इस लाइव क्लास में इस वीडियो में चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में और सभी लोग वीडियोस को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको 3 से 3 का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बहुत ही सिंपल है, आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया 2 बार। बट अगर अब आपसे, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ, बट अब अगर आपसे कहा जाए कि 3 का मल्टीप्लाई 3 से करिए और फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करिए तो आप क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो 3 है वो आगे 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए ये 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। बट अब अगर आपसे कहा जाए कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 से, और ऐसे कितनी बार लिखना है? 7 टाइम्स। तो आप क्या लिखेंगे? तो बहुत टेंशन वाली बात है क्योंकि आप 7 बार 3 लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 7 बार आप ऐसा लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं एक 3 है और वही 3 लगातार आने वाले 6 3 और से मल्टीप्लाई कर रहा है। और इसको जब हम लिखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कई बार हम गलती कर देते हैं, हम 3 बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं, 5 बार लिखते हैं और गलती हो जाती है। इसको लिखने का आसान तरीका सोचिए। तो एक क्या इसका आसान तरीका होता है? जी होता है। जब एक 3 बाकी के 6 3 से और मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका है और वो है एक्सपोनेंट्स। क्या है? एक्सपोनेंट्स। जब हम बहुत सारे एक ही जैसे नंबर्स को जब कई बार मल्टीप्लाई करते हैं, पहली केस में 2 बार किया तो हमने उसको क्या लिख दिया? 3 की पावर 2, मतलब 2 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे। और क्या बोलते हैं इसको? 3 रेज टू 2, क्योंकि यहाँ पर 2 था। 2 क्यों आया? क्योंकि 2 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस में आप देख सकते हैं कि 3 जो हैं, तो कितने 3 हैं यहाँ पर टोटल 3 3 हैं जो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 3 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे हम 3 टू द पावर 3 और इसको बोलेंगे, ये 3 क्यों आया ऊपर? क्योंकि 3 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे। और आगे लिखेंगे 3 रेज टू 3। बट नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 3 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेस तो 3 रहेगा बट पावर में क्या आ जाएगा? पावर में आ जाएगा 7। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 7 3 आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसी को एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर ए का मल्टीप्लाई उसी से हो रहा है, अगर ए का मल्टीप्लाई उसी से ही हो रहा है और कितनी बार हो रहा है उसको भी बताते हैं। तो जैसे अभी हमने लिखा कि ए का मल्टीप्लाई बहुत बार हुआ और कितनी बार हुआ? n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो इसको लिखेंगे a टू द पावर n, जिसमें a क्या हो जाएगा? बेस, और ये जो पावर हमने लिखी है n वो हो जाएगी एक्सपोनेंट। तो इसी तरीके से हम एक्सपोनेंट समझते हैं। ये एक्सपोनेंट्स की जो पहचान है वो इसी तरीके से की जाती है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 हर बार बेस था और ऊपर सिर्फ पावर चेंज हुई है, सिर्फ एक्सपोनेंट्स चेंज हुए हैं। एक बार 2 आया क्योंकि 2 3 थे, 3 आया क्योंकि 3 3 थे, और 7 आया, ये देखिए 7 आया क्योंकि वहाँ पर टोटल 7 7 3 थे। तो इस तरीके से जब हमारे पास बेस सेम होता है और कई बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हम बहुत ही आसानी से उस नंबर को नीचे लिखते हैं और जितनी बार मल्टीप्लाई किया था उसे ऊपर लिख देते हैं। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स 5 यहाँ पर बेस होता है, जैसे देख सकते हैं बड़ा लिखा है, उसके ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर क्या है? कितनी बार 5 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है। वो पावर में लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं, और ये जो पूरा बना 5 रेज टू 3 इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप नीचे, जैसे कि 125 है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। कैसे? 5 5 25 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स 125। तो 5 टू द पावर 3 या 5 रेज टू 3 ये है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको अगर हम नंबर में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 125। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रेज टू 3 का टोटल 3 फैक्टर्स हैं। इसको मतलब कह सकते हैं कि 3 बार जब 5 को मल्टीप्लाई किया गया तो बना 5 रेज टू 3। आई होप आप सभी को ये जो हमने समझाया है अभी एक्सपोनेंट्स की शुरुआत, मतलब एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे लॉज या ऐसे रूल्स से जो हमें एक्सपोनेंट्स में समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल ऐसे आपके सिलेबस में सिर्फ 6 रूल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन रूल्स के साथ, और एक एक करके उन सभी रूल्स को हम कई एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाएंगे। तो ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स जो अभी अभी हमने पिक्चर दिखाई है ये वाली,
उसको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही नोट करेंगे, और जो आगे लॉज हम समझाने वाले हैं उन लॉज को नोट नहीं करना, बस वो जो 6 लॉज लिखे गए हैं सीरियल नंबर में उन्हें अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से लर्न करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड लॉज होते हैं, ये बेसिकली 6 होते हैं। तो बारी बारी से एक एक को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से उनको हम जस्टिफाई भी करेंगे। चलिए, फर्स्ट लॉ होता है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। यानी अगर आपके दो नंबर्स हैं, वो बेस है, इक्वल बेसिस है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो उनकी जो पावर्स होती है ना वो ऐड हो जाती है। ये पहला लॉ है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। लेट्स सपोज कि 6 है, 6 की पावर 3 है और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 6 की पावर 2 से। तो यहां पे क्या है, 6 और 6 बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई हो गया। अब लॉ के अकॉर्डिंग 6 बेस के ऊपर ये पावर प्लस हो जाएंगी, 3 प्लस 2 यानी कि 6 की पावर 5 हो जाएगी इस लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसे हम जस्टिफाई करते हैं दूसरे तरीके से, कि दूसरे बिना लॉ लगाए हम आंसर देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट यही आता है। अब देखिए, बिना लॉ लगाए करेंगे तो क्या होगा, 6 की पावर 3 है ये, तो इसे हम 6 की पावर 3 यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आगे लिखा हुआ है और 6 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाई दे रही है और बेस है इसके अंदर 6, और ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम 6 की पावर 5 ही तो लिखेंगे, क्योंकि 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस लॉ का ये जस्टिफिकेशन हुआ कि ये लॉ एक्चुअली बना कैसे है, तो कितना सिंपली इसको डिस्क्राइब किया गया है। सेकेंड लॉ देखिए, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहां बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो a की पावर m माइनस n। अब इस लॉ को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के हम समझते हैं। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बेस ले लेता हूं मैं 5 की पावर 6 ले ली मैंने और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4। अब इसमें लॉ लगाते हैं। देखिए, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, लॉ लगाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 5 की पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा और 5 की पावर 6 माइनस 4 2 हो गया। तो लॉ से ये हमारा आंसर आया। अब बिना लॉ के इसके आंसर को हम निकालते हैं। तो 5 की पावर 6 को डिवाइड किया जा रहा है 5 की पावर 4 से, तो यानी 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 4। डिवीजन फॉर्म में लिख दिया मैंने। ऊपर इसके एक्सपेंशन करता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 बार है ना, 6 बार खोल दिया। नीचे 4 बार है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार खोल दिया। अब ऊपर नीचे 1 से 1 कट जाता है, आपको पता है, 1 से 1 कट गया, 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 बचे क्या, 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 का मतलब है 5 2 बार बचा है, तो 5 की पावर 2। तो इसलिए इसका डायरेक्ट हम ऐसा पूरा ना सॉल्व करके लॉ बन गया है कि सिंपली डिवाइड के अंदर पावर्स जो है माइनस हो जाती है जब आपका बेस सेम होता है। चलिए, इसके बाद थर्ड लॉ को समझते हैं। थर्ड लॉ है a की पावर m और इस सारे की पावर n। इसे हम पावर की पावर भी बोलते हैं, यानी कोई बेस है, उसकी कोई पावर है और उस सारे के ऊपर भी कोई पावर है। अब इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बनाते हैं। ये तीसरे के लिए कर रहा हूं मैं एग्जांपल। लेट्स सपोज कोई बेस है 4 और इसकी पावर है 3 और इस सारे की जो पावर है वो 2 है। तो मैंने एग्जांपल बना लिया न्यूमेरिकल। अब इसे मैं लॉ लगा के सॉल्व करता हूं। तो यहां पे क्या होता है, जब पावर की पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी m इंटू n हो गया बेस की पावर। अब यहां इस लॉ को लगाएंगे तो 4 तो बेस है और पावर 3 और इसकी भी पावर 2, तो 3 इंटू 2 हो गया, यानी 4 की पावर हो गई है 6। ये हमने लॉ से कर दिया। अब इसी चीज को अगर हम बिना लॉ के करें तो भी आंसर यही आना चाहिए, तो बिना लॉ के करते हैं। अब
बेस है 4 की पावर 3। अभी सिर्फ 4 की पावर 3 को मैं बेस मानूंगा क्योंकि 2 इसकी पावर है, तो मेरे लिए 4 की पावर 3 ये बेस है, ये 4⁻3। और ये चीज कितनी बार लिखी हुई है? 2 बार, क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो इसे मैं 2 बार लिखूंगा 4⁻3 ऐसे। अब यहां पे ये 4⁻3 इंटू 4⁻3, इस 4 की पावर 3 को मैं एक्सपेंड करके अगर लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहां पे इसे भी मैं ऐसे ही लिखूंगा 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये 4 बेस है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बेस है यहां पे 4, और ये 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, तो इसकी पावर 6 हो गई। तो देखिए आंसर सेम आया है। आपने लॉ लगाया तो भी वही आंसर आया, और बिना लॉ के सिंपली ऐसे ही सिंप्लीफाई किया तो भी यही आया। तो इतना लंबा करने के बजाय हम डायरेक्ट लॉस का यूज कर लेते हैं। चलिए इसके बाद फोर्थ लॉ, फोर्थ और ये जो फिफ्थ लॉज है ना, ये जो पहले 3 लॉज आपने करे हैं इनमें क्या है कि बेस सेम है, ए बेस सेम, ये बेस ए की है 1 2 3 में जो आपने किया है। 4 और 5 के अंदर क्या होगा कि बेस तो होगा डिफरेंट, जैसे a इंटू बी है और a डिवाइडेड बाय b है, और इनकी पावर होगी सेम, यानी बेस डिफरेंट पावर सेम। चलिए फोर्थ लॉ का एग्जाम्पल बनाते हैं। पहले फोर्थ लॉ को ही देखिए, a की पावर m इंटू बी की पावर m। a और b 2 अलग अलग बेस हैं और पावर इनकी सेम है, तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई का लॉ है, तो a इंटू बी हो जाएगा। जो बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट में, और इनकी पावर जो सेम है वो a की बार लग जाएगी, क्योंकि कॉमन है ये दोनों के लिए, तो ब्रैकेट लगा के ऊपर a की बार लग जाएगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उससे आपको और अच्छा सा समझ में आएगा। तो मैं यहां पे 2 बेस ले लेता हूं, एक मैंने 2 ले लिया, इसकी पावर मैंने 3 रख ली, और दूसरा बेस मैंने 4 ले लिया, इसकी भी पावर मैंने 3 रख ली। अब ये फोर्थ टाइप का लॉ है। बेस यहां पे देख रहे हैं आप 2 और 4 है, डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन पावर सेम है। तो इसमें जब हम लॉ लगाएंगे तो ये 2 इंटू 4 ब्रैकेट में हो जाएगा, बेसिस का तो प्रोडक्ट हो जाएगा, और पावर जो कॉमन है सेम दोनों में वो ऊपर लग जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 4 8 और 8 की पावर 3। तो ये हमने लॉ से आंसर निकाला है। अब हम इस क्वेश्चन को बिना लॉ के करते हैं। चलिए बिना लॉ के अगर आंसर निकालेंगे तो सिंपली ये 2 3 बार लिखा है, इसकी पावर 3 है, तो इसे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहां पे 4 भी 3 टाइम्स है, टाइम्स मेरा मतलब 4 की पावर 3 है, तो 3 बार इसकी भी मल्टीप्लाई होगी। ये मैंने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया। अब इसके हम पेयर बना सकता हूं, क्योंकि 2 और 4 का एक पेयर बन गया, 2 4 8, 2 4 8 और 2 4 8, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूंगा तो ये 8 की पावर 3 हो गया। तो देखिए सेम ही तो आया, तो लंबा ना करके यहाँ पे हमने लॉ बना दिया है, तो वो बिल्कुल ठीक है। ये भी फिफ्थ देखिए, फिफ्थ के अंदर सेम यही है, बस यहाँ पे आपका डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया है। बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। तो ये जो डिवाइड हो रहा है बेसिस के अंदर, इन्हें हम डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे, जैसे ऑर्डिनरी लिखते हैं a डिवाइडेड बाय b अपॉन फॉर्म में, और इनकी जो पावर है वो ये ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर लगा देंगे। बस सिंपली इतना सा है। इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं न्यूमेरिकली। तो मैं बेस ले लेता हूँ अलग अलग, ये फिफ्थ के लिए कर रहे हैं हम एग्जाम्पल। एक बेस मैंने ले लिया है 4, और 4 की पावर मैं रख लेता हूँ 3, और दूसरा बेस ले लेता हूँ मैं 2, और इसकी पावर भी मैं 3 रखूँगा। तो यहाँ पे बेस मैंने अलग लिया है, पावर मैंने सेम ली है, और ये डिवाइड है। अब इसमें लॉ लगाते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 4 अपॉन 2, और इन दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो कॉमन पावर यहाँ पे 3 लग गई। सॉल्व करूँ मैं इसको, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उसके ऊपर ये पावर 3 भी लिखी हुई है, तो 2 की पावर 3 इसका आंसर हो गया है। अब ये तो किया है मैंने लॉ से, अब इसी चीज को अगर हम बिना लॉ के करेंगे तो देखिए 4 की पावर 3 है,
और इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से। तो ऊपर ऊपर मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं। 2 1 जार 2 2 जार 4 कट गया, 2 1 जार 2 2 जार 4 कट गया और यहां पे ये 2 है। 2 1 जार 2 2 जार 4 कट गया, ऊपर 2 बच गए हैं 3 बार, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3। देखिए सेम ही तो आया है। तो ये इस लॉ का जस्टिफिकेशन है। इसके बाद छठी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कोई बेस है और उस बेस की जो पावर है ना वो 0 है। चाहे बेस कुछ भी हो, x y z a b c d 10 20 30 कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो सब कुछ 1 के बराबर होता है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे 15 है, 15 की पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होगा। जो कुछ भी अंदर लिख रहा है, कुछ भी है, चाहे यहाँ पे चाहे x y z भी लिखा हुआ है और इसकी पावर 0 है तो ये सब कुछ 1 के बराबर ही होता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इनका यूज करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होने हैं। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।